बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुआ पर, यानी जो हम दुआ मांगते हैं उसके मुतालिक हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारों को नॉलेज नहीं होती है, तो वो यही कहते हैं कि हम दुआ मांग मांग के थक गए, लेकिन हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती हैं। तो ऐसा जो है बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो कुफ्रिया कलमात है ये, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी सुनता है और जो भी काम होना होता है वो वक्त पर होता है, ना वक्त के बाद होगा ना वक्त से पहले होगा। हाँ, दुआ जो है उसकी जल्दी होने का सबब बन सकती है और बेशक बनती है, क्योंकि एक दुआ ही है जो हमारी तकदीर को बदल सकती है, वरना जो हमारे नसीब में लिखा है वो ही हमारे साथ होगा। यहाँ हम चलेंगे दरूद इब्राहीम की बात करेंगे। दरूद इब्राहीम जो है वो सबसे अफजल दरूद शरीफ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़ुद अपनी ज़ुबान से जो है इरशाद फरमाया है। दरूद इब्राहीम पढ़ना सारी नफली इबादतों से अफजल है। यानी आप जितनी भी नफली इबादतें करते हैं ना, रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बेशक बेशक वो आला दर्जे पर फाइज़ हैं, लेकिन उन सब से भी अफजल, अगर नफली इबादतों से अफजल भी अगर कोई चीज़ है तो वो है दरूद इब्राहीमी का पढ़ना। दरूद इब्राहीम पढ़ने वाले के गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं और फरिश्ते उनके गुनाह लिखते भी नहीं हैं, जो मुस्तकिल दिल से और खुशो खुशू के साथ दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं। दरूद इब्राहीम की कसरत करने वाले को कब्र में ना मट्टी खाएगी ना ही कीड़े खाएंगे। दरूद पाक के फ़ायदे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में बयान करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम हज़ारों घंटे भी लगा दें तो दरूद शरीफ की जो है फ़जीलत बयान नहीं कर सकेंगे कम्प्लीटली तौर पे। तो मैं आपको ये समझा रही थी कि वो लोग जो दुआ मांगते हैं, ठीक है, और उनकी दुआ जो है वो कबूल नहीं होती है बकौल उनके, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन वो अपना दिल छोटा ना करें। आज मैं उनको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जिसके बाद उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, उनके दिल के अंदर जो ये दुआ ना कबूल होने वाला वसवसा है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला उनके सारे के सारे काम जो हैं वो बन जाएंगे। बस आप मेरे इस अमल पे जो है अमल करके देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। करना कुछ इस तरह से है कि अव्वल तो ये कि 5 वक्त की नमाज़ लाजमी पढ़नी चाहिए, और कुरान पाक का कुछ हिस्सा जो है वो आपने रोज़ाना पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक जो है एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ हमारे लिए पैगाम है, ख़त है, जिसे कहते हैं ना ख़त, तो ख़त है वो। अब हम अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ ख़त तो खोल करके पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना, और हम कहते हैं कि हम जो दुआएं मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला तक पहुंच जाएं, वो सुन ले, वो कबूल कर ले। तो भाई, जब हम अल्लाह का आया हुआ कलाम, अल्लाह का आया हुआ ख़त नहीं पढ़ते हैं तो वो फिर भला क्यों हमारी तरफ तवज्जो देने लगा? हरगिज़ नहीं देगा। आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो 5 वक्त का नमाजी बनना है, पाबंद होना है 5 वक्त का, और थोड़ा ही सही, एक पेज ही सही आपने जो है कुरान पाक रोज़ आना ज़रूर पढ़ना है, खुशू खुशू के साथ, बिना दिल में किसी लालच के साथ, बिना इसके साथ कि हाँ जी अब तो हम कुरान पढ़ने लग गए, हाँ जी अब तो हम तहज्जुद गुज़ार हैं। नहीं जी, नहीं जी, तहज्जुद गुज़ार हों, 5 वक्त के नमाजी हों, जब तक आपके दिल में खुलूस नहीं होगा ये सब बेकार हैं। आप किसी के लिए दिल में बोझ रख के बैठे हुए हैं कि उसके तो सारे काम बन जाते हैं, हमारे ही नहीं होते हैं, वो तो इतना अच्छा है, हम ही ऐसे बीमार पड़े हुए हैं, तो आपकी ना दुआ कबूल होगी, ना तहज्जुद, ना कोई पाँचों वक्त की एक नमाज कबूल होगी आपकी। बहरहाल, सबसे पहले आपने अपना दिल साफ़ करना है, खुशो खुशू के साथ नमाज़ पढ़ने के अपने आप को आदत डालें, ठीक है ना, एक एक करके ही पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको 5 वक्त का नमाजी बना देगा। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है कुरान पाक का एक ही पेज पढ़ें, लाजमी पढ़ें। अब आ जाते हैं असल मकसद की जानिब, असल बात की जानिब कि आपने करना क्या। आपने नमाज़ पढ़ ली, आपने जो है पूरी नमाज़ कंप्लीट कर ली, और सुबहान अल्लाह की जो तस्बीह फ़ातिमा है वो भी पढ़ ली, ठीक है ना, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो अल्लाह ताला का ज़िक्र है। अब उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह कर के हाथ बुलंद किए अल्लाह के आगे, अल्लाह के दरबार में, और पढ़ना शुरू किया दरूद इब्राहीम।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और फिर लगातार इसी तरीके से आपने दरूद इब्राहीम खुशू खुशू के साथ पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। शुरू में तो आपने सिर्फ दरूद इब्राहीम पर तवज्जो देनी है। जब चंद दिन गुजर जाएं, 2-4 दिन गुजर जाएं, तो फिर आपने जो है अपने जो मकासिद हैं वो अपने जहन में रख लेने हैं। और उसके बावजूद भी सिर्फ ज़बान पे नहीं लाने हैं कोई भी मकासिद, आपने बस जहन में रखने हैं, दिल में रखने हैं। और खुशू खुशू के साथ हर नमाज के बाद हाथ बुलंद करके तकरीबन 5 से 10 मिनट तक दरूद इब्राहीम जो है ना वो लगातार पढ़ना है। तादाद नहीं गिननी है आपने कि आपने कितना पढ़ा, बस लगातार पढ़ना है, पढ़ना है। ये नियत कर लीजिए कि मैं जो दरूद पढ़ रही हूँ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, और जब मेरा नबी मुझसे राज़ी होगा तो बेशक अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद मुझसे राज़ी होगा। दरूद इब्राहीम में पढ़ूंगी तो अल्लाह ताला की रहमतें जो है ना वो मुझ पर नाजिल होंगी। ठीक है ना। अपनी दुआओं को ना वो करें कि जी मेरी फ़लाँ काम है, फ़ले दुआ थी वो कबूल हो जाए, नहीं जी। आप दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, अपना ध्यान दरूद की तरफ लगा लें। यकीन करें, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, आपके सारे काम खुद ब खुद जो है ना वो बनते चले जाएंगे। आप दुआ ना भी मांगें तो भी आपके काम जो है ना वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता बनते चले जाएंगे, क्योंकि हर काम में जो है ना वो थोड़ा वक्त लगता है। अब वो पहले जैसे अखलाक, पहली जैसी मोहब्बतें नहीं रहीं कि अभी हमने दुआ मांगी या किसी को दुआ दी और उसका फ़ौरन काम बन गया, ऐसा नहीं है। हमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कुछ वक्त लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अपने नबी को खुश करना पड़ेगा, अल्लाह को खुश करना पड़ेगा, उसको राज़ी करना पड़ेगा। तो उसको राज़ी करने का सबसे जो बेहतरीन ज़रिया है ना, यकीन करके माने, वो दरूद शरीफ है, दरूद इब्राहीम है। नमाज के बाद आपने दुआ की जगह पे कसरत से जो है ना 5 से 10 मिनट तक दरूद इब्राहीम हाथ बुलंद करके पढ़ते रहना है खुशू खुशू के साथ। और जो है ना दिल में एक बात ये रखनी है कि अल्लाह ताला मेरे काम जो है बना देगा, मुझ पे अल्लाह ताला रहमत नाजिल करेगा, तो यकीनन जो मेरे काम है ना वो खुद ब खुद ही बनते चले जाएंगे। ज़ाहिर है जब अल्लाह की रहमत होगी तो सोचें कि कौन सा काम नहीं बनेगा। इंशाअल्लाह सारे काम बनेंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और हम सब के तमाम बिगड़े काम बना दे, हम सब की जो दिली मुरादें हैं उनको पूरा करे। आमीन सुम्मा।